वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइन द लेआउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं हम उसके लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। द फर्स्ट वन इज ओपी कोड। ओपी कोड मीन्स ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा कि ऑपरेशन क्या होता है एंड ऑपरेंड क्या होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर रही हूँ, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। OP means ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड हमारे पास क्या होते हैं? इज अ ग्रुप ऑफ बिट दैट define the various processor operations such as load, store, add, shift to be performed on same data stored in the registers. And operand हमारे पास क्या होता है? Can be a data or can refer to और data। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप ये देखें, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये आपको नजर आ रहा है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है? ऐड ए बी। जो ऐड है वो हमारे पास क्या होता है? ऑपरेशन है। और जो ए बी है वो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। तो ए बी हमने ऐड करने हैं ये दो नंबर्स। तो वो बता कौन रहा है? वो हमें ऐड बता रहा है, मत मीन्स ऑपरेशन बता रहा है। ऑपरेशन बताता है तो फिर ऑपरेंड्स का काम होता है उन्हें क्या करना? ऐड करना। तो ये जो ए बी है ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? ऑपरेंड्स है। और जो ऐड है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? ऑपरेशंस कहलाती हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, हमने क्या करना, एग्जांपल है हमने यहाँ पर 10010 ये बिट्स में डिफाइन किया गया। ये कोड किसका है? ऐड का कोड है। आगे जो नंबर दिए हैं वो ये हमें किसके दिए हुए हैं? ऑपरेंड्स के दिए हुए हैं। देखिए द OP code 10010 specify the code add operations to be performed on the operand at the address specified in the operand part। अब इसे कैसे पता चलेगा? इसका ये देखिए कॉमन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। हम उन्हें पहले डिस्कस करते हैं। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कौन सी होती हैं? तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होते हैं वो स्पेसिफाई कैसे करते हैं? जीरो एड्रेस, जीरो मतलब एड्रेस का मतलब क्या है कि कोई भी एड्रेस नहीं, जीरो एड्रेस है। कैसे जीरो एड्रेस है? इट डज मीन कि इसके ऑपरेशन तो होगा लेकिन इसके साथ कोई ऑपरेंड नहीं होगा। जो आगे ए बी लगा दिए जाते हैं कि इनके क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं। जैसे कि ये देखें एग्जांपल्स जो दी है, ऐड ए बी। ए ऐड क्या है? हमारे पास ऑपरेशन है और ए बी उसके क्या? एड्रेसेस है। तो जीरो एड्रेस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये जीरो एड्रेस है। So the zero address instructions formats requires only one OP code, means operation code having no operand। उसका कोई भी operand नहीं होगा to work with it, जो उसके साथ क्या करे? काम करे। For example, the zero address instructions format is halt and stop which do not have any address। जिसका stop, जैसे कि अगर एग्जाम्पल दी हुई है स्टॉप, उसका कोई भी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉप मीन्स स्टॉप, तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा। आगे हमारे पास क्या आ जाता है? वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या होता है? इसका यहाँ नाम से पता चल रहा है वन मतलब एक ही एड्रेस क्या है? रिक्वायर्ड होगा। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रिक्वायर्ड ओनली वन OP कोड मतलब ऑपरेशन कोड एंड वन ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल ऑफ द one address instruction format LDA, load, accumulator, jump। This instruction required only one address to do operation। मतलब इसको रिक्वायर्ड सिर्फ एक ही एड्रेस होता है जहाँ पे उसने अपना ऑपरेशन क्या करवाना? परफॉर्म करवाना। लाइक जंप रिक्वायर्स ओनली वन एड्रेस इन ऑर्डर टू जंप दैट स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन। कि जैसे कि आपने जंप करवाना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन की ही जरूरत पड़ती है जहाँ पर हमने अपना क्या करना है? एड्रेसेस जंप करवाना है। फॉर एग्जाम्पल जंप ए एक्स, जंप कर रहा है वो ए एक्स मीन्स एक्यूमुलेटर रेजिस्टेंस में। अगर टू एड्रेस रेजिस्टेंस इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? दो एड्रेसेस रिक्वायर्ड होंगे और एक ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रिक्वायर्स वन OP code means one operation code and two operands। For example of such instruction format is MOV move, which move the data from memory location to registers and registers to memory location। जैसे कि ये क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या दी हुई है? ऐड ए बी। ऐड जो है वो हमारे पास ऑपरेशन है और ए बी जो है वो हमारे पास ऑपरेंड्स है। तो हम ये दो वैल्यूज को ऐड करवा रहे हैं। फ्रॉम डाटा जो ऐड करवा रहे हैं वो डाटा मूव कर सकता है मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर्स में भी और रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में भी। इसकी डाटा की क्या हो सकती है? मूवमेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।